पास। तो भोपाल की रहने वाली यूपीएससी टॉपर जागृति अवस्थी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी ने। भोपाल की बेटी जागृति अवस्थी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में जागृति ने सेकंड रैंक हासिल की है और मेरे साथ जागृति मौजूद हैं। जागृति, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। बड़ी उपलब्धि, आपको नहीं लगता कि बड़ा अचीवमेंट आपने हासिल कर लिया हो? डेफिनेटली बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने जब जॉब छोड़ी थी अपनी तो मुझे लगता था कि बस सिलेक्ट ही हो जाऊं, तो आज जब सेकंड रैंक देखा तो आई वाज वेरी थ्रिल्ड। ये होता है ना कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं आईएएस बनेंगे, आईपीएस, आईपीएस क्या क्या बनेंगे। अब तो जाहिर हो गया है कि अब आईएएस ही आपका बनने का तय हो गया है। जी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही है सर। क्या आप जॉब भी करते थे? कुछ डिटेल में बता पाएंगे क्या जॉब करते थे? मैंने 2017 से, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, से लेकर 2019 जुलाई तक नौकरी की है। मैं बीएचईएल भोपाल में इंजीनियर थी और 2019 में मैंने नौकरी छोड़ी जुलाई में। 1 साल पूरी तैयारी की और 2020 का अटेम्प्ट दिया और सिलेक्शन हो गया। जी। आपको ऐसा नहीं लगा कि बीएचईएल बड़ी एजेंसी है, एक अच्छा ओहदा है, अच्छी पोस्ट है, जॉब छोड़ दिया? सर डेफिनेटली बीएचईएल मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है। मुझे वहीं से कॉन्फिडेंस मिला। मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली भी अब अपने पैरों पे थी, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपने आप को सस्टेन कर सकती हूँ। तो बीएचईएल मेरे लिए एक अच्छा स्टेप रहा, लेकिन मुझे लगता था मेरी पर्सनालिटी को एक थोड़ा डाइवर्स स्कोप मुझे चाहिए सर्विसेज में, और सिविल सर्विसेज बहुत डाइवर्स है। बहुत सारी फील्ड्स में काम करने का मौका, समाज में कुछ मीनिंगफुल बदलाव लाने का मौका, तो मुझे लगा वो सिविल सर्विसेज मुझे देगी। तो मैंने सोचा कि ट्राई करना ही बनता है। आपको उम्मीद थी कि सेकंड रैंक के साथ महिलाओं में आप फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे? ओह बिल्कुल भी नहीं। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो बहुत शॉक्ड थी, मतलब जब रिजल्ट आया आई वाज वेरी शॉक्ड एट दैट टाइम, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस सक्सेस। ये बीएचईएल जॉब छोड़ने का आपका ही डिसीजन था कि किसी ने कहा? नहीं, ये तो मेरा ही डिसीजन था। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, तब मुझे लगा कि सर एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा लगा था कि अरे इतना अच्छा जॉब था, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे छोड़ करके तैयारी करनी चाहिए 1 साल के लिए। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल की तैयारी की। तो अब क्या लग रहा है, आप क्या करेंगे, किस तरह से आप कुछ सोच रखा है आपने? क्योंकि जोखिम तो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए है, कि मानती हैं आप, ऐसा है क्या? सर जोखिम तो सबके लिए ही है, रिस्क सबके लिए इक्वली होता है किसी भी एग्जाम में। और बाकी महिलाओं के लिए है कि कई बार उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता जो वो डिजर्व करती हैं। आई वॉज लकी, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, सो समहाउ, बट माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी अनकंडीशनली। आई एम वेरी हैप्पी। एंड जोखिम तो है, लाइफ में हर चीज़ में रिस्क है, और कई बार इम्पॉर्टेंट है कि आप जब छोड़ें तो कुछ प्लान भी हो। मेरा प्लान भी था कि फिर मैं आगे एमटेक करके पीएचडी करके कुछ और करूँगी, तो मैं बहुत खुश हूँ। और चलिए, मुकाम मिल गया, सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। मेरा आखिरी सवाल ये कि अब आप एक जिम्मेदार पद पर जाने वाले हैं, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, कुछ इरादा है, क्या कर जाएंगे आप? मैं एक बहुत ही अकाउंटेबल व्यक्ति की तरह सामने आना चाहूँगी। एक एफिशिएंसी हो मेरे अंदर, और जहाँ कहीं भी जिस भी एरिया में जो भी काम करूँ तो लोग कहें कि हाँ कुछ मीनिंगफुल, कुछ अच्छा चेंज लाई मैं। और देखिए, हम साफ तौर पर जिस तरह से नाम है जागृति, और वो यही चाहती हैं कि जब वो काम करने निकलेंगी तो जाहिर तौर पर है सब लोग यही कहें कि जागृति की तरह कुछ मीनिंगफुल काम किया जाए। और फिलहाल देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल का एक बड़े बेटी का बड़ा सपना पूरा हुआ है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। और जागृति अवस्थी की मां मधुलता अवस्थी ने अपनी बेटी के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। भोपाल की बेटी जागृति ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और आइए आप मिलवाते हैं उनकी फैमिली से, उनके परिवार से। उनके जो पिता हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और उनकी मदर भी जॉब किया करती थी, और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने जो है अपनी नौकरी छोड़ी, जॉब छोड़ी। देखिए, ये जो सपना था वो पूरा किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद आप लोगों को। मैडम, आपने सुना है कि नौकरी छोड़ दी थी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कब आपकी जॉब लगी, कब छोड़ा आपने? मैं जॉब कर रही थी, 96 से मैंने जॉब चालू किया था। पहले छतरपुर में थी, फिर हस्बैंड यहाँ भोपाल में आ गए 2003 में। फिर मैं बच्चों को लेके 2 साल तक छतरपुर में रही, बच्चों की पढ़ाई के कारण ही वहाँ पे रुक गई थी। इसके बाद मैं भोपाल आई,
और बच्चे भी साथ में जाते थे महर्षि में, मैं भी महर्षि में थी। फिर जैसे ही बच्चे कॉलेज में आई, ये मैनेट में इसका सिलेक्शन हो गया था, बीटेक कर रही थी, तो उस समय इसका जब फाइनल था तो ऐसा लगता था कि पता नहीं बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं, घर में कोई देखने वाला नहीं है, और गेट की तैयारी करवा रहे थे उस समय इसको। तो फिर मैंने यही सोचा कि जॉब छोड़ दें, तो ये कहने मम्मी आप जॉब छोड़ोगी तो मैं आपको रैंक में लाऊंगी नंबर अपना गेट में। तो मैंने कहा लिख के दो, तो इसने लिख के दिया सिग्नेचर करके कि अगर आप जॉब छोड़ोगे तो मैं टॉप 50 में रैंक लाऊंगी। फिर इसका 51 रैंक आया ऑल इंडिया, और 7 जगह PSU में इसका सिलेक्शन हुआ। फिर आज आपको लग रहा है कि अब उस दिन का जॉब छोड़ने का कोई मलाल नहीं रहा? कोई मलाल नहीं है, क्योंकि बच्चों ने वो कर दिखाया। मेरे बेटे ने भी नीट निकाला और उसकी भी 3000 रैंक थी, और आज बेटी ने तो पूरे MP को ही गौरवान्वित कर दिया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो आज अपने जो वो सोचती थी, जो करना चाहती थी देश के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो आज वो अपने सपने ये भी कह सकते हैं कि आपकी जॉब छोड़ने की जो कमाई है जी वो आज मिल गई आपको। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो देखिए, और हमारे माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनका एक बड़ा सपना था कि वो हमेशा जब भी आते थे हमारे यहाँ तो हमारी बेटी को अफसर बिटिया कह के पुकारते थे। बाहर निकल चलो। तो आज उनका सपना भी पूरा लग रहा है। पूरा हुआ है, और जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो तमाम कुर्बानियाँ देते हैं, उसमें एक कुर्बानी जागृति की माँ ने दी थी, और उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अपनी बेटी की जो तैयारी करती थी उसके लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी, और उसका जो फल है आज उनको मिला है। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।